नीतीश फिर से पाला बदलने वाले हैं। नीतीश ने बीजेपी को झटका देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, बस ऐलान करना बाकी है। ऐसे संकेत तब मिले हैं या कहें कि ऐसी चर्चाएं तब होने लगी जब एनडीए की होने वाली बैठक से पहले अचानक नीतीश कुमार बीमार पड़ गए और उनके बीमार होने की खबर आ गई। और अब नीतीश कुमार का राजनीति में अचानक सक्रिय होना वैसे ही बीजेपी आलाकमान की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छीने जाने से नाराज हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए उनकी बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी को परेशान कर दिया और नीतीश के बदले तेवरों की वजह जानने के लिए बीजेपी ने उनकी जासूसी तक करवाना शुरू कर दी। इसके अलावा उनको साधने के लिए एनडीए की एक बैठक भी बुलाई गई और उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बैठक से ठीक पहले खबर आ गई कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। अब जैसे ये खबर आई, सभी के कान खड़े हो गए हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और इसकी वजह है नीतीश कुमार के बीमार होने की टाइमिंग, क्योंकि वो एनडीए की अहम बैठक से पहले बीमार हुए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई उनकी सेहत खराब है या फिर इसके पीछे कोई सियासी संकेत है। तो क्यों लगने लगी ऐसी अटकलें, इसे समझने की कोशिश करेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय राजनीति में टाइमिंग की अपनी अहमियत होती है। कई बार कोई बयान सुर्खियों में बनता है तो कई बार किसी नेता की अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी खबर बन जाती है। इसलिए एनडीए की अहम बैठक से ठीक पहले नीतीश की तबीयत खराब होने की खबर सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे? अगर नहीं जाएंगे तो क्या इसका कोई राजनीतिक संदेश निकलेगा या फिर इसे सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला माना जाए? दरअसल इस तरह के सवाल उठने की वजह है नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह बैठक इतनी अहम क्यों है और नीतीश ने जब इससे दूरी बनाई है तो चर्चा क्यों हो रही है। एनडीए की बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी। केंद्र सरकार और गठबंधन के आगे की रणनीति, सहयोगी दलों के बीच तालमेल और राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पटना में होने वाली एनडीए की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, इसके अलावा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी पटना पहुंचे। पटना में जहां एनडीए के घटक दलों का तांता लगा, तो वहीं एनडीए की महाबैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार के आवास पर अचानक हलचल बढ़ गई। बताया गया कि उन्हें कमजोरी, चक्कर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी कुछ परेशानी हुई है, जिसके बाद चिकित्सक यानी डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई कि उनकी तबियत कितनी गंभीर है या ये सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कुछ और। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उनके आवास पर पहुंच गए। एनडीए की महाबैठक में जेडीयू की ओर से दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी खबर आ गई। जेडीयू नेताओं को बैठक से पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने उनके आवास पर जाना था, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की तबियत खराब होने की खबर सामने आ गई, इसलिए वहां गतिविधियां और बढ़ गई। ऐसे में संभावना यह जताई जाने लगी कि नीतीश कुमार इस महाबैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि बाकी पूर्व चुनाव को देखते हुए भाजपा चाहती थी कि इस बैठक में वो जरूर शामिल हों, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। ऐसे में जेडीयू जैसे बड़े सहयोगी दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनी। अगर वो बैठक में शामिल होते तो यह संदेश जाता कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचते तो इससे बहुत गहरे मायने होंगे। भारतीय राजनीति में शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसने पिछले 1.5 दशक में उतने बड़े राजनीतिक फैसले लिए हों जितने नीतीश कुमार ने लिए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के हर कदम को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। शुरुआत करते हैं 2013 से। 17 साल पहले जब एनडीए से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया था। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख चेहरा बनाया, तब नीतीश कुमार ने लगभग 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था और उस समय उन्होंने वैचारिक मतभेदों को वजह बनाया था और उससे पहले इसी तरह बैठकों से, कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसी तरह 2015 में महागठबंधन में वो शामिल हुए और 2 साल बाद उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल करके दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। उस समय कहा गया कि बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन चुका है, लेकिन 2017 में एक बड़ा यू टर्न हुआ।
ये गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चला। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के समर्थन से फिर सरकार बना ली। तब भी यही कहा गया कि सीएम की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था उसके चलते उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। इसके बाद 2022 में एक बार फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया और इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिर से आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ महागठबंधन में जाकर नई सरकार बना ली। उन्होंने बीजेपी पर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश तक का आरोप लगा दिया और देश की राजनीति में विपक्षी एकता की चर्चा शुरू हुई और नीतीश कुमार उसकी अहम कड़ी भी बन गए। इंडिया गठबंधन जो बना, पहले उसका नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे थे, यानी पूरा इंडिया गठबंधन के जो घटक दल एक मंच पर दिखाई दिए तो उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई थी। इसके बाद यह माना गया कि अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही नहीं, लेकिन 2023 के बाद फिर मामला पलट गया। 2023 में पटना से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक विपक्षी दलों की बैठकों में नीतीश कुमार सक्रिय दिखे, उन्हें विपक्षी एकता के प्रमुख सूत्रधारों में गिना गया। इसके बाद 2024 आया और फिर उन्होंने एनडीए में वापसी कर दी और उसकी बड़ी वजह भी यही मानी गई कि आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने की कोशिश शुरू हो गई थी और इसीलिए कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार फिर से राजनीतिक फैसला लिया और एनडीए में लौट आए। इसके साथ ही बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया, यानी पिछले एक दशक में नीतीश कुमार कई बार ऐसे फैसले ले चुके हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी और यही वजह है कि जब उनके और बीजेपी के बीच के रिश्ते खराब होने की खबरें चल रही हैं और यह खबर आई कि एनडीए की बैठक से पहले वो बीमार पड़ गए हैं, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए, तो अब यह सवाल है कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश भले ही की जा रही है एनडीए में, लेकिन जून के अंत से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड कोटे के मंत्रियों के विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया होकर भी अंतिम समय में आदेश नहीं हो पाने को इसकी एक वजह बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू कोटे के मंत्री अपने विभाग में स्थानांतरण की स्वतंत्रता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण स्थानांतरण आदेश पर मुहर नहीं लग पा रही है। इसके अलावा भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामला भी भाजपा और जेडीयू के बीच एक बड़ा मामला बनता दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों का स्टैंड अलग अलग है। अशोक चौधरी का भरत तिवारी के घर पहुंचना और सम्राट चौधरी के फैसले पर सवाल उठाना बताता है कि जेडीयू के अंदर कुछ तो चल ही रहा है। साथ ही जेडीयू में नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच मौजूदा प्रभावशाली नेताओं को लेकर गहरी नाराजगी भी दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार के बीमार होने की खबर के पीछे कुछ हद तक इन चर्चाओं को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार लगातार सक्रिय बने हुए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने संजय झा से मुलाकात की थी, उससे पहले भी वो लगातार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की बैठक की खबर आई, यानी 10 जुलाई की खबर जैसे ही सामने आई, इसके साथ ही एक और खबर सामने आ गई कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं और इसी को लेकर चर्चा चल पड़ी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार बीमार हैं। और अब सभी की नजरें सिर्फ एक बात पर हैं, वो ये कि क्या नीतीश कुमार बैठक में पहुंचेंगे या स्वास्थ्य कारणों से दूरी बनाए रखेंगे, और इसका जवाब ही इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक तस्वीर को साफ करेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सेहत की खबर है या फिर सियासत में इसके मायने भी तलाशे जाएंगे, यानी नीतीश कुमार क्या वाकई कोई प्लान बना रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।